तो जनाब इनसे कोई पूछे कि इनकी लड़कियां कितनी सुकड़ और तमीजदार हैं। शरीफ लड़कियां सुबह सवेरे उठकर अपने एसी वाले कमरे से टिकटॉक बनाकर पब्लिक नहीं करती, और फिर ना ही वो औरत मार्च में हिस्सा लेती हैं, और ना ही वो मर्दों के साथ इस तरह घूमती फिरती हैं और बाद में रोती हैं, आय अल्लाह मेरे साथ ये हो गया, मेरी पिक्चर वायरल हो गई। अपनी बेटी बेशक फोड़ हो, लेकिन लड़का इनको 6 फिगर के साथ कमाता हुआ चाहिए। मसला ये कि सोसाइटी में 2 तरह के रिश्ते वाले आते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव फैमिली से और दूसरे आते हैं लिबरल फैमिली से, लेकिन दोनों को दामाद की शक्ल में पैसा कमाने वाली मशीन चाहिए होती है। पढ़ा लिखा हो तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हो, और या फिर कम से कम 18वें ग्रेड की उसकी 26 साल की उम्र में गवर्नमेंट नौकरी तो हो, और अगर कम पढ़ा लिखा है तो कम से कम खुश शक्ल, हैंडसम हो, टॉल हो, और साथ ही साथ में उसका अपना एक बिजनेस हो जहां से महीने का कम से कम 5 से 6 लाख रुपया तो आता हो। और फिर शादी के बाद कोई भी फैसला मियाँ का नहीं रहता। आज क्या पकेगा, कहाँ जाना है, ये बीवी बताएगी, और ये भी बीवी बताएगी कि तुमने किस वक्त में किस चीज को हाथ लगाना है और किसका क्या नुकसान है। ये सब आपकी बीवी डिसाइड करती। और ऐसे में पीछे से बीवी के घर वाले यानी कि उसके माँ बाप और उसके बहन भाई उसके कान भरने के लिए काफी होते हैं। आपको टाइम टू टाइम व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं, अपने हस्बैंड की कमाई को कहाँ खर्च करो, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार, तो उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, और साथ ही साथ में अपनी सास के साथ कैसे बना के रखनी, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। और इन सब पर भारी होता है बीवी का इमोशनल बार। जहां पर कोई बात हुई नहीं हल्की सी, बीवी का रोना शुरू। और जी सबको घरों में शौक होता है प्यारे से पोता पोती नवासा नवासी का, जिसके बारे में शादी के पहले हफ्ते से ही पूछना शुरू हो जाते हैं। और अगर खुशकिस्मती से माशाल्लाह से बच्चे जल्दी पैदा हो जाएं तो आपको बेसब्र होने का अवार्ड मिल जाता है, और अगर ना हो तो कमी का। बच्चे होने के बाद बच्चों के पैम्पर, उनका दूध, उनके कपड़े, उनके तमाम अखराजात का खर्चा बंदा उठाता है, उनकी एक अलग डिमांड लग जाती है। और अगर कहीं जाना है तो वहां पर कुछ लेकर जाना है, और अगर आपने कोई कपड़ा खरीद दिया अपनी बेगम को तो उसके साथ के जूते, मैचिंग लिपस्टिक, मैचिंग शूज, ये तमाम की लाइन लग जाती है। भाई जैसे तैसे करके मर्द अपना पेट काट कर दिन रात मेहनत करके अपनी बीवी की तमाम ख्वाहिशात को पूरी करता है। उसके बाद उसका अपना बेटा बड़ा होकर उससे ये सवाल करता है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। उस बेटे को ये बात तब समझ में आती है जब वो बड़ा होता है और उसकी अपनी खुद की शादी हो जाती है। फिर उसके साथ भी वही कुछ होता है जो कि उसके बाप के साथ हुआ होता है, और फिर वो ये गाना गाता है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम।